कोलार गोल्डफील्ड्स जिसको भारत सरकार ने 2001 में बंद कर दिया था। अब उन कोलार गोल्डफील्ड्स को वापस से सरकार उस पे शुरुआत कर रही है। क्यों भारत के लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया। रिमेंबर, गद्दाफी को 143 टन गोल्ड के लिए मार दिया गया था। अलग अलग बहाने बनाए गए थे वेस्टर्न पावर्स और सुपर पावर्स के जरिए। आपको मालूम है केजीएफ को बोला जाता था एज ए गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। कि भारत सरकार के पास गोल्ड रिजर्व या फिर जो इनफैक्ट जो सीज किया हुआ गोल्ड है उसको भी पिघलाकर वो अपने रिजर्व में शामिल करने वाली है। Why we are talking about gold is because gold is the currency of war. कोई भी जीते कोई भी हारे, किसी का डॉलर जाए, किसी का युआन जाए, किसी का पाउंड जाए, डजंट मैटर। वो पेपर करेंसी है, आपने उठाया, फाड़ा, फेंका, फेंक दिया किसी कोने में, डजंट मैटर, बट गोल्ड मैटर्स। भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, ठीक है। जी। और आपको बता देता हूँ, ब्रिटिशर्स ने कोलार गोल्ड फील्ड्स के अंदर से 800 टन गोल्ड अपना माइन किया था। 800 टन, आप सोच लीजिए, अपने पूरे राज्य में। और वो जो माइन थी, आपने जैसे बताया था, 2001 में भारतीय सरकार ने उसको बंद कर दिया था, क्योंकि उस समय आपको मालूम था गोल्ड का दाम बहुत नीचे आ गया था। उस समय मेरे ख्याल से 10 ग्राम शायद 3,000 रुपए थे, और आज आपको मालूम है कि 1 ग्राम शायद 10,000 रुपया है। तो फर्क पड़ गया। देखिए, आज भारतीय सरकार के पास वो टेक्नोलॉजी भी है, ड्रिलिंग, ऑटोमेटेड ड्रिलिंग कर सकती है, एआई ड्रिवन एक्सप्लोरेशन कर सकती है, वेस्ट मैनेजमेंट कम कर सकती है। तो बताया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है कि भारत सरकार एवरी ईयर 750 केजी ऑफ गोल्ड उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सकती है। अब ये देखिए कि आपको मालूम है केजीएफ को बोला जाता था एज ए गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, और ये जो स्टेप है, इससे उस एरिया के अंदर कोलार गोल्ड फील्ड में अपॉर्चुनिटीज बनेगा फॉर जॉब्स, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। और सेकेंड, भारतीय सरकार वो भी देख रही है कि अगर उसको टूरिस्ट स्पॉट जैसा बना सके तो वो भी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो एंटायर एरिया का अपलिफ्ट होने वाला है। देखिए, इसके अंदर माइनिंग के साथ टूरिस्ट स्पॉट भी बनाने वाली है। बस अब देखिए, आपने जिस हिसाब से बोला है कि भारतीय सरकार ने अभी एक तरह से अपना बाहर से अपना गोल्ड है वो बाहर लेके, वो देश के अंदर लेके आ चुके हैं। आज भारत के पास 880 टन गोल्ड है, और जैसे आप बता रहे हैं कि जो सीज किया हुआ गोल्ड है इतने सालों का, वो जितना भी रहेगा उसको बार बना के भारतीय सरकार रिजर्व बैंक को ट्रांसफर करने वाली है। ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर और राष्ट्रीय संपत्ति बन जाएगी। जो भी गोल्ड, भले ही आपने कस्टम से सीज किया होगा, किसी ने अपने पेट में डाला होगा, किसी ने अपने कहाँ कहाँ निकाल के लेके आए हैं, जो भी कस्टम्स ने सीज किया है या आपके कोस्ट गार्ड ने सीज किया है, एवरीथिंग एक तरह से उसको पिघला के एक तरह से उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया है। इसके कारण भी हमारा गोल्ड रिजर्व बढ़ेगा। और एक और एक चीज नोट कर लीजिए, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देश के अंदर, आपको मालूम था 1991 में हमारे पास 3 या 4 बिलियन डॉलर भी नहीं थे। आज हमारे पास 697 बिलियन डॉलर्स है, और ये 2014 में हमारे पास 200 बिलियन डॉलर भी नहीं थे। तो मोदी सरकार आने के बाद आप ये देखिए कि देश के अंदर विदेशी इन्वेस्टर्स का एक तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ा है। भारत के अंदर वो अपने निवेश करते जा रहे हैं।